सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 20 से 26 अक्टूबर 2025 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। आप देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह से 18 तारीख से ही हमारे 5 दिनों का जो त्यौहार भारतीय संस्कृति के हैं वो प्रारंभ हो गए हैं। उनमें 18 तारीख को धनतेरस और 19 तारीख को छोटी दिवाली और आज 20 तारीख को दीपावली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। यद्यपि 20 तारीख को 3:45 के बाद जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ हुई है, इसलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। परंतु 21 तारीख को भी ये अमावस्या सूर्यास्त के बाद 5:55 तक रहेगी, जबकि सूर्य जो है अस्त जो है 5:41 तक होगा। इसलिए 14 मिनट का जो कार्यकाल रहेगा उस मध्य अमावस्या रहेगी। तो कुछ लोग जो है इसको सूर्य उदय से मान रहे हैं, जबकि ये चंद्र उदय से मानी जानी चाहिए। तो चंद्र उदय का अभिप्राय ये है कि चंद्र उदय 20 तारीख को ही पूर्ण रात्रि रहेगा और 21 तारीख को पूर्ण रात्रि नहीं है। इसलिए मेरे विचार से इस त्यौहार को 20 तारीख को पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाना चाहिए। और 22 तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और बलि पूजा के नाम से जाना जाता है। और 23 तारीख को, जिसको यम द्वितीया भी कहते हैं, भाई दूज भी कहते हैं, और विश्वकर्मा पूजा की भी की जाती है। इस तरह से ये सप्ताह जो है शुभ कार्यों के लिए, दीपावली के पर्व के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से जहाँ गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश कर गया है और सिंह राशि में केतु और कन्या राशि में चंद्रमा और शुक्र, तुला राशि में मंगल, सूर्य और बुध और राहु कुंभ राशि में रहेंगे और शनि मीन राशि में। जहाँ चंद्रमा 21 तारीख को तुला राशि में 9:36 पर प्रातः प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत जो है 23 तारीख को वृश्चिक राशि में 10:05 पर रात्रि को प्रवेश करेगा और 26 तारीख को धनु राशि में प्रातः 10:46 पर प्रवेश करेगा। इस प्रकार जो चंद्रमा का प्रवेश कर्क राशि में हुआ है, उच्चस्थ हुआ है, इसलिए मेष राशि के जातक के लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और अनेक प्रकार के सुखों को लेकर आया है। क्योंकि बृहस्पति अपने से चौथे स्थान में है, वहाँ दाम्पत्य जीवन में 2 क्रूर ग्रहों का होना पारिवारिक जीवन में विशेष ध्यान देना होगा और शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना। उपरांत जब 21 तारीख को चंद्रमा तुला राशि पर आ जाएगा तो ये व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सुख समृद्धि को देगा। परंतु जहाँ 23 तारीख को अपने से अष्टम में होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जहाँ पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है और मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति विशेष करके मिथुन राशि के जातक के लिए अपने से पंचम भाव में सूर्य के साथ है, मंगल भी वहाँ है, तो क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए संतान पक्ष से सुख और समृद्धि मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में, तो इसका अभिप्राय है कि व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र से धन का आगमन होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह
चंद्रमा चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। उपरांत चंद्रमा 21 तारीख को चतुर्थ स्थान में चला जाएगा, तो कलह इत्यादि से बचना होगा, परंतु जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का इत्यादि का लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। जहां संपत्ति प्रदान करेगा वहां व्यापार घर का स्वामी शनि ग्रह अपने से नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखते हुए तो पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी सूर्य ग्रह अपने से तीसरे स्थान में रहेगा। परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, और राशि पर केतु और दाम्पत्य जीवन में राहु होने के कारण थोड़ा पारिवारिक स्थितियों का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि उस घर का स्वामी शनि अपने से अष्टम में रहेगा। इसलिए जहाँ शनि का ढैया रहेगा वहाँ शनि संबंधी वस्तुओं का दान करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके आप देख रहे हैं कि ये गुरु ग्रह जो है अपने से एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा जहाँ जब 18 तारीख को ये अपने वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो विशेष करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो विशेष करके जो है ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा और साथ धन का आगमन भी करवाएगा। उपरांत कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति विशेष करके जहाँ बनी हुई है, मंगल लग्न पर ही है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बना रहा है, परंतु कहीं कलहों से भी बचना होगा, क्योंकि सूर्य भी नीच दृष्टि से नीच होकर जो है राशि पर विराजमान है, वह मंगल के साथ योग बना रहा है और जो दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बना के आगे बढ़ना होगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा। कहीं बाह्य स्थान की यात्राएं भी हो सकती है, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके एकादश स्थान में, जो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में आर्थिक प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ जहाँ 2-3 ग्रहों का योग वर्ग स्थान में बना है, इसलिए विशेष व्यय होने की ओर ही संकेत कर रहा है। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहाँ बनी है, कर्क राशि में प्रवेश कर गया है, अपने से अष्टम में है, परंतु उच्चस्थ है, परंतु फिर भी धनु राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से विशेष करके एकादश स्थान में है, तो इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में उच्चस्थ होकर जो है गुरु विराजमान हो गए हैं, वो दाम्पत्य जीवन को और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। ये स्थिति 5 दिसंबर तक बनी रहेगी। उस तक जो है आप अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा आपके आय के साधन बढ़ेंगे, लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से दूसरे स्थान में है, तो द्वितीय मिश्र धनदायका धन की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से नवम भाव में चली गई है, इसलिए नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो पारिवारिक और व्यापार में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से उच्चस्थ हो गई है, जो अपने से विशेष कर पंचम भाव में है, इसलिए लेखन कार्य में संतान पक्ष से या संतान उत्पत्ति की ओर जो है संकेत कर रहा है।
मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में शुक्र विराजमान है, जो अष्टमेश होता हुआ सप्तम भाव में बैठा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। इसलिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहा करें। चंद्रमा की स्थिति उपरांत जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 1.25 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। उसके उपरांत धर्म कर्म की तरफ से रुचि बढ़ेगी और व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है, उन भावों के स्वामी के मंत्र का जाप करना हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।